सनातन और हिंदू धर्म की कौन सी कसौटी है जिसपे तुम करोगे? क्या कसौटी वो है? बीजेपी कांग्रेस कर लिया ना, कांग्रेस से प्यार ना बीजेपी से बैर। पहले तो ये सुन ले, दिमाग में बिठा ले अपने, ठीक है? अब दोबारा ये बोलना मत डिबेट में कि ये चाहते हैं वो चाहते हैं। 26 मैं भी चाहता हूँ 26,000 का इल्जाम लिया जाए, मैं भी चाहता हूँ पुलवामा का बैचो इंसाफ दिया जाए, पर आपने यहाँ पे कांग्रेस बिठा दिया। मेरे को कांग्रेस कहते एक बात, फिर दोबारा क्वेश्चन करता हूँ, सनातन धर्म की और हिंदू की ऐसी कौन सी कसौटी है जिसपे आप एक हिंदू को परखोगे? मेरे को ये बताओ। इन्होंने कहा घुमाना मत बात को प्लीज, रिक्वेस्ट है। मेरा आप पहले बोल लो, उसके बाद मैं बोलता मैं हूँ। ये कहना चाह रहा हूँ, घुमाना मत बात को। मैं दो चीजें बता देना चाहता हूँ। पहला, सनातन और हिंदू दोनों एक है, अलग नहीं है। और मैं इसलिए परखूंगा, जो बंदा अगर बोलेगा कि राम मंदिर बनना गलत है और वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए और स्कूल बनना चाहिए, वो सनातनी नहीं है। आप कौन है प्रमाण देने वाले? कौन हिंदू है कौन नहीं है? कैसे बोल दिया आपने राहुल जी हिंदू नहीं है? तो आप साबित करिए हिंदू। अब इधर करो, क्या साबित एक करना? मिनट एक मिनट। मैं साबित करूं मैं हिंदू हूं? मैं साबित करूं मैं हिंदू हूं? किसी को भी बोल दो, कुछ भी पूछा, कुछ भी बोल दो। क्यों बोला आपने राहुल जी को हिंदू नहीं? बोलूंगा ना, क्यों बोल दिया आपने हिंदू जी? आप उनको सनातनी साबित कर दो। आप हर व्यक्ति को गलत बोल रहे हैं, किसानों को गलत बोल रहे हैं। अब हो गई बात। मैंने कहा राहुल गांधी सनातनी नहीं है। अगर कोई है 4 जनों के आगे इस देश में क्या सनातनी रहेंगे? बस ये मेरे से पूछे, इस देश में क्या सनातनी रहेंगे? सच को छुपाया जा रहा है, सच को बाहर आने नहीं दे रहा है। जो लोग कहते हैं, जो क्या नाम है, मणिपुर की आवाज मणिपुर पे बोलने वाले, बीजेपी की जहाँ सरकार होगी वहाँ पर बोलने वाले, लेकिन उनकी जबान वहाँ बंद हो जाती है, वहाँ खामोश हो जाते हैं। राजस्थान पे, पश्चिम बंगाल पे, ठीक है, लेकिन एक एजेंडे के तहत, ठीक है, वहाँ बोला जाएगा जहाँ बीजेपी की सरकार है। लेकिन बोलना चाहिए जहाँ पर भी अगर महिला के साथ गलत हो रहा हो, चाहे इसमें सरकार को ध्यान नहीं रखना चाहिए। ये यार वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ बोलूँगा नहीं, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, नहीं मैं खामोश हो जाऊंगा। तो ये जो दोहरा चेहरा बना करके यहाँ पर कई लोग आते हैं, ठीक है, आते हैं, तो वो चेहरे लगा करके जो बोलते हैं ना, वो एक एजेंडाधारी होते हैं। सिर्फ उनका टारगेट होता है मोदी को हटाना, बीजेपी की बुराई करना। मैंने किसान आंदोलन के अंदर, जब ये किसान आंदोलन था, उनके एजेंडे, फिर दोबारा एक एजेंडा तो मैंने ये बता दिया, दूसरा एजेंडा बता रहा हूँ कि किसान आंदोलन था, कृषि बिल को लेकर के था। कहाँ पहुंच गए थे हमारे भाई? लाल किले पर। लेकिन उसके अंदर भेष बदल कर सिख भाइयों का लाल किले पे चढ़ गए थे। जब मैंने देखा, गया था मैं भी वहां पर भी, कई सिख पगड़ी बांध रखी थी, लेकिन उनके वो सिख नहीं थे। और बहादुरगढ़ बॉर्डर पे जब उन्होंने कर रखा था, एक आम इंसान को दारू पिला करके उसको जिंदा जला दिया गया। और बता क्या दिया गया? एक किसान और शहीद हो गया। ये ऐसे कई एजेंडे हैं जहां पर क्या नाम है, हिंदू और सिखों में लड़ाई कराने की बहुत बड़ी साजिश थी। और कृषि बिल इसी वजह से वापस लिए गए थे, ताकि क्या नाम है, उसमें देश विरोधी ताकतें शामिल हो गई थी। जी सर, आपको क्या है, जो एजेंडा जो चलाया जा रहा है, जो इस चीजों से क्या कहेंगे? ये क्या है कि भाई ने जो भी कहा, नहीं जो भी कह रहा है, और कुछ भी सब कुछ इसकी बात को समझो। कानून तो इसने कृषि कानून तो इसलिए कि भाई ये था वो था। अभी 148 सांसदों को बाहर करके जो बिल लेके आए हैं नई सरकार, ये अच्छी सरकार हमारी क्यों वापसी कर रही है उनको? और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, सब कुछ इनके हाथ में है, इनको फीडबैक देने वाला आदमी कौन है जो हर कानून को लेके आते हैं और फिर वापसी ले लेते हैं? हर कानून को लेके क्या टॉपिक दे रहे हैं क्या? बच्चा ये वाली चाहिए क्या? बाबू ये वाली चाहिए क्या? सोनू ये चाहिए क्या करते क्या है ये लोग? इनके पास इनके अधिकारी खराब है, ये इनकी नेता खराब है, इनकी पार्टी खराब है, इनकी सोच खराब है। क्या खराब है? इनको समझ में नहीं आ रहा देश को। जी सर, ये सब पार्टी सब ये जो सोच है, इसको सोच खराब है, नेता खराब है, आपको क्या कहेंगे? जनता फिर भी जिता रही है ना। अब ये बोलेंगे क्या नाम है, ईवीएम को लेकर, पहले ईवीएम से पहले मैं इनकी बात बतला दूं, क्या नाम है, संसद के बात बोली। अभी तो ये जो सोच को लेके जो नेता को कहीं ना कहीं ये भी बुतलाया जा रहा है। सोच तो कभी से साफ नहीं हो सकी। मैंने क्या बताया, ये अंदर कुछ बाहर कुछ। मैंने क्या कह दिया, ये खुद भी वही है,
ठीक है, ये खुद भी वही है। और क्या नाम है, फिर मैंने क्या बताया था, क्या नाम है, ईवीएम क्या है कि सरकार ईवीएम रोना रोए था ना, ईवीएम 3 जून 2017 को चुनाव आयोग ने सबको बुलाया था, नोटा दिया था ईवीएम को हैक करके दिखाओ। सर अभी ये भी बात हो रहा है ना, लेकिन ये भी बात हो रहा है जो संसद में जो भी है वो अपने मर्जी से ही चल रहा है, जैसा चाहे वैसा ही चल रहा है, उनका कहना है। भाई कैसे चल, अगर आप सभापति के पास जाकर के क्या नाम है हरकतें करोगे, उन्होंने वार्निंग दी है, चाहे वो बताया, समझाया, बताया, वार्निंग दी है, जब जाकर के उन पे कार्रवाई हुई है। ऐसे नहीं है, उन पे कार्रवाई जब हुई है, जब उनको वार्निंग देने के बाद। और वो एक पूरा वो तो चाहते थे क्या नाम है ये हमारे पर कार्रवाई करे, ये हमारे पर कार्रवाई करे और हम बाहर जा करके ये बोल सके, देखो जी क्या नाम है संसद में हमें बोला नहीं जा रहा, हमें दबाया जा रहा है। और वही क्या नाम है राहुल गांधी जो क्या नाम है जो हिंदू नहीं है, बाहर जा करके वीडियो बना रहे हैं, उकसाए जा रहा है। ये और बोलो तो कौन है प्रमाण देने वाले, कौन हिंदू है कौन नहीं है? आप कौन है प्रमाण देने वाले, कौन हिंदू है कौन नहीं है? कैसे बोल दिया आपने राहुल जी हिंदू नहीं है? तो आप साबित करिए हिंदू। अब इधर करो, क्या साबित एक करना? मिनट, एक मिनट। मैं साबित करूं मैं हिंदू हूं? मैं साबित करूं मैं हिंदू हूं? किसी को नहीं बोल दो, कुछ भी कुछ भी बोल दो। क्यों बोला आपने राहुल जी को हिंदू नहीं? बोलूंगा ना, क्यों बोल दिया आपने हिंदू जी? आप उनको सनातनी साबित कर दो। आप हर एक व्यक्ति को गलत बोल रहे हैं, किसानों को गलत बोल रहे हैं। अब हो गई बात। मैंने कहा राहुल गांधी सनातनी नहीं है। अगर कोई है 4 जनों के आगे, इस देश में क्या सनातनी रहेंगे? बस ये मेरे से पूछो भाई, इस देश में क्या सनातनी रहेंगे? राहुल गांधी इस देश की 80% पॉपुलेशन जो SC ST OBC है वो पूरी हिंदू है, वे तो सनातनी नहीं है, मुट्ठी भर सनातनी है। तो बोलो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। मैं ये कह रहा हूँ तुम सनातनी साबित करो, जिंदगी भर गुलामी करूंगा। अरे भाई राहुल सनातनी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, राहुल जी को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, राहुल गांधी को सनातनी साबित करो, जिंदगी भर गुलामी करूंगा। पहले बोला कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, आप सॉरी बोलिए। दादा पारसी, दादा मुस्लिम और खुद को बता दो ब्राह्मण, हिंदू और जिंदगी भर सब खड़े हुए, सनातनी साबित करो उसको, जिंदगी भर गुलामी करूंगा, जिंदगी भर गुलामी करूंगा। ऐसे लोगों को एजेंट बना रखा है जो किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, ना कोई प्रूफ है ना कुछ है। आम आदमियों के लिए गलत बोल रहे हैं, सरकार के लिए है क्या? मंदिर जाता हूँ, मंदिर जाने के बाद वही बाहर आकर के लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये राहुल गांधी के ये कमेंट, ये राहुल गांधी कमेंट। सनातनी या धर्मी जो कह रहे हिंदू तो है कि नहीं है वो भगवान जानता है, वो जानता है। मैं भाई से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। सनातन साबित कर दो। मेरा सवाल ये है, सवाल करो, बात हो गया इन्हीं शब्दों से। आज हिंदू इतना कायर, इतना कमजोर हो गया इन्हीं शब्दों से कि हिंदू को अपना प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। कोई भी उंगली उठा देता है, किसी और धर्म के लिए गुलामी करूंगा जिंदगी भर। रुक जा भाई, रोका दिया कांग्रेस ने। आप तो मुसलमान कैसे ये भी बता दे। मैं एक मिनट राठी साहब एक मिनट मुसलमान की बात नहीं कर रहे। एक मिनट भाई, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ कि वो है जो भी ये भाई सनातनी हिंदू कह रहा है वो है या नहीं है, वो जानता है और भगवान जानता है। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ भाई से कि हिंदू और सनातन की परिभाषा क्या है? हम किस मापदंड पे ये डिसाइड करें कि वो है कि नहीं है? वो हमें भी बताए भाई। जैसे ये कहता कि वो सनातनी नहीं है, वो हमें भी बनाए कि सनातन में ऐसा, सनातन और हिंदू में, मैं भी हिंदू ही हूँ, मेरे को भी 300 साल ही हुए सरदार बने हुए, ठीक है, मैं भी हिंदू ही मानता हूँ अपने आप को। हिंदू की और सनातन की किस कसौटी पे हम परखें कि वो कोई भी इंसान हो, राहुल गांधी हो या ये हो या ये हो। औरंगजेब को माफ कर रखा। अरे भाई इनको क्या इन्होंने ये हमारे सिख भाई है, इन्होंने तो औरंगजेब बेगुनाह है, जिन्होंने हमारे सिख भाइयों के बच्चों को शहीद कर दिया, इनकी नजर में तो औरंगजेब भी बेगुनाह है। मैं 200 साल पहले से सरदार बना हूँ। सरदार जी एक चीज बताना, आपको उस बात को दिल पे चुभता है कि नहीं, जब इंदिरा गांधी का हत्या किया गया था तब सिखों को नरसंहार किया था दिल्ली के बीच में। नहीं मैं गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ, तब सिखों को नरसंहार करके नंगा करके काटा गया था।
आप अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हो कि भाजपा जब से आई है सभी धर्मों को और सभी मजहब को इज्जत करती है, और कांग्रेस जब थी ना, कांग्रेस, अरे मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो, अरे मेरे को बोलने दो, अरे यार बोलने दो, आप बोलना अपने दान में चुप रहूंगा। आप बोलते हो कि भाजपा आई है, भाजपा के आने के बाद कितने दंगे हुए हैं, और भाजपा के आने के बाद हमारे हिंदुस्तान के भीतर पुलवामा दंगे हैं क्या यार? कहाँ रहते हो? पुलवामा दंगे ही आतंकवादी हमले हैं, कहाँ रहते हैं आप? उनके तरफ कैमरा करना। पुलवामा दंगे से भी ज्यादा जाति वाली वो है ना, समझ में आई? और जो आपके सिखों के साथ हुआ है वो क्या बिल्कुल दंगे है? और आप, अरे वो दंगे नहीं है, वो नरसंहार है, और कश्मीर में जो हुआ वो भी नरसंहार है। और आप पहले कांग्रेस को गलत बोलो, उन्होंने क्या कहा था कि एक पेड़ गिरता है, अरे बोल लेने दो, एक पेड़, आप नहीं, आप बोल लेने दो, तुम बोल, आप परसेप्शन बना के बैठ गए हो। परसेप्शन आप बोल रहे हो, आपने कैसे समझ लिया कि मैं कांग्रेस से प्यार करती? मेरी बात तो सुन, आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? बोलने का जगह लिया, सुनने का भी रख। पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने ये परसेप्शन कैसे बना लिया कि मेरे को कांग्रेस से प्यार है और बीजेपी से नफरत है? किसने बोला? आपने अभी कहा, क्या बोला? पुलवामा दंगा है, ये आपका बताते परसेप्शन। बिल्कुल पुलवामा दंगा है, पुलवामा दंगा है, क्या यार, क्या बोल रहे हो? बोला ये बोल मैंने ये बोला है पुलवामा जो है वो दंगे से भी ज्यादा जाती है। तो मैं इसमें कांग्रेस की सपोर्ट कहाँ से आ गई? पुलवामा का बदला लिया आपने मेरे को ये बोला, पुलवामा का बदला लिया गया, 26/11 का बदला लिया गया, 26/11 का बदला लिया गया क्या? नहीं लिया गया, और नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि उनके बाप बैठे थे अमेरिका में, अमेरिका से पूछ के ये बोलते करते थे, अमेरिका से पूछ के ये करते थे। मैं भी कह रहा हूँ, मैं तो नहीं, इन्होंने क्यों कर रहा है? अरे मैं इन्होंने कहा ना ये दंगे हैं। बात जहाँ तक शुरू, एक मिनट, जहाँ से शुरू हुई थी फिर वहीं आ रहा हूँ। सनातन और हिंदू धर्म की कौन सी कसौटी है जिसपे तुम करोगे? क्या ये बीजेपी कांग्रेस कर लिया ना, कांग्रेस से प्यार ना बीजेपी से बैर। पहले तो ये सुन ले, दिमाग में बिठा ले अपने, ठीक है? अब दोबारा ये बोलना मत डिबेट में कि ये चाहते हैं वो चाहते हैं। 26, मैं भी चाहता हूँ 26,000 का इल्जाम लिया जाए, मैं भी चाहता हूँ पुलवामा का बैचो इंसाफ दिया जाए, पर आपने यहाँ पे कांग्रेस बिठा दिया, मेरे को कांग्रेस कर दिया। एक बात फिर दोबारा क्वेश्चन करता हूँ, सनातन धर्म की और हिंदू की ऐसी कौन सी कसौटी है जिसपे आप एक हिंदू को परखोगे? मेरे को ये बताओ। इन्होंने कहा घुमाना मत बात को, प्लीज रिक्वेस्ट है। मेरा, आप पहले बोल लो, उसके बाद मैं बोलता मैं हूँ। ये कहना चाह रहा हूँ, घुमाना मत बात को। मैं दो चीजें बता देना चाहता हूँ। पहला, सनातन और हिंदू दोनों एक है, अलग नहीं है। और मैं इसलिए परखूंगा, जो बंदा अगर बोलेगा कि राम मंदिर बनना गलत है और वहां पे हॉस्पिटल बनना चाहिए और स्कूल बनना चाहिए, वो सनातनी नहीं है, वो सनातनी नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मक्का मदीना जहां बना है, क्रिश्चियन का जहां होली बना है, जहां पे उनका वो पूजा करते हैं या जो भी करते हैं, अगर वहां पे हमारे राम जी का जन्म हुआ है तो वहां पे मंदिर बनेगा। और जो बंदा बोलता है नहीं बनेगा, वो सनातनी नहीं है।